दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक नामचीन एक्ट्रेस ने एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली। वो एक्टर फिल्मों में साइड रोल करता था और उस दौर में जब वो हीरोइन बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी, स्टार थी, उसने एक फ्लॉप एक्टर से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही उस एक्ट्रेस को एहसास हो गया कि उसने ये गलती कर ली। जी हाँ, ये कहानी है जीनत अमान की। ये कहानी जो भी तमाम खबरें छपी उसके आधार पर है और जीनत अमान ने जो इंटरव्यूज दिए अपनी शादी को लेकर, मजहर खान से उन्होंने 1985 में शादी की थी। और जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी के कुछ महीने बाद ही उनको फील हो गया कि उनसे गलती हो गई। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के दो बच्चे हो गए, मजहर खान और जीनत अमान के। तो उस समय उन्होंने अपने बच्चों की खातिर उस शादी में जो है 12 साल से ज्यादा बिताए। आपको ये बता दें कि 1985 में मजहर खान से जीनत अमान ने शादी कर ली थी और इससे पहले उनका संजय खान से नाम जुड़ा था। उन दोनों के बारे में काफी कहानियां छपी थी। और जीनत अमान ने 1985 में इसलिए शादी की, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए था। जीनत अमान की उम्र हो रही थी और वो सोच रही थी कि किसी से शादी करके वो अपना परिवार बनाए। और ऐसे में मजहर खान से जो है उनकी मुलाकात हुई फिल्मों के सेट पर और दोनों ने जो है शादी का फैसला ले लिया। बहुत जल्द जो है जीनत अमान को एहसास हुआ कि मजहर खान उनको बहुत कंट्रोल करते हैं। उनका फिल्मी करियर वो उस हिसाब से नहीं चलने दे रहे थे जैसे जीनत अमान चाहती थी। दोनों के बीच अनबन भी शुरू हो गई। लेकिन दो बच्चे हो गए, अजान और जहान, तो जाहिर है फिर जीनत अमान ने सोचा कि नहीं, उनको इस शादी को मौका देना चाहिए। फिर इसके कुछ सालों बाद मजहर खान बीमार पड़ गए। लंबे समय तक जीनत अमान ने कहा कि उन्होंने अपने पति की देखभाल की। उनको लेकर के वो मुंबई के कई अस्पतालों में गई और उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। जीनत अमान ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल एक नर्स की तरह जो है मजहर खान की देखभाल करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने पट्टियां करनी सीख ली, उन्होंने ड्रिप चढ़ाना सीख लिया, बहुत चीजें। लेकिन इसके बावजूद दोनों के भी उनको लगा कि नहीं, अब उनको इस शादी से बाहर आना चाहिए। जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मजहर खान उनकी बात नहीं मानते थे, वो पेन किलर्स बहुत लेते थे। और फिर कुछ समय बाद उनको ऐसा लगने लगा कि मजहर खान जो है अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जीनत अमान ने उनसे अपनी शादी तोड़ने का फैसला लिया। जीनत अमान ने जब उनसे अपनी शादी तोड़ने का फैसला लिया तो उनके ससुराल वालों ने उनको एक बहुत बड़ी सजा दी। जी हाँ, मजहर खान जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो वो अपने परिवार के पास चले गए थे। मजहर खान का जब निधन हुआ तब उनके परिवार वालों ने जीनत अमान को उनके पति को देखने तक नहीं दिया। जी हाँ, जीनत अमान अपने पति के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। उनके फ्यूनरल में भी वो नहीं जा पाई थी। उनका रिश्ता उनके ससुराल वालों से बिल्कुल खत्म हो गया था। यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों ने मजहर खान की सारी प्रॉपर्टी भी रख ली और जीनत अमान के बच्चों का हक तक नहीं दिया। तो जीनत अमान ने इन तमाम बातों का खुलासा सिमी गरेवाल के शो में किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी ये शादी जो है उनकी लाइफ की एक बड़ी भूल थी। हालांकि इस शादी से उनको दो बेटे मिले और वो ही दो बेटे जो है जीनत अमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। जीनत अमान अब जो है 60 की दहलीज पार कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। कुछ कुछ फिल्मों में भी काम करती हैं। लेकिन जीनत अमान की जिंदगी फिल्मी पर्दे पर जितनी खूबसूरत दिखती थी, जीनत अमान फिल्मी पर्दे पर जितनी खूबसूरत थी, रियल लाइफ में उनकी जिंदगी में उनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। जब जब उन्होंने प्यार किया उनको प्यार में धोखा मिला। जब जब उन्होंने शादी की उनको शादी में धोखा मिला। जीनत अमान ने ये एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनके पति ने शादी के 1 साल बाद ही उनको धोखा दिया था और उसके बाद वो दंग रह गई थी। और तभी से उनका ये मन हो गया था कि उनको अब मजहर खान के साथ नहीं रहना। लेकिन शादी के उनके दो बच्चे हो गए थे, लिहाजा उन्होंने किसी तरह अपने रिश्ते को आगे खींचा। 1998 में मजहर खान की डेथ हो गई और उसके बाद जीनत अमान ने अपने बच्चों की परवरिश पर जो है पूरा ध्यान देना शुरू किया।